नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज का हमारा टॉपिक है देव दोष क्या होता है, और यह भी बताऊंगा कि इस दोष का मुख्य कारण क्या होता है तथा इसका अशुभ प्रभाव हमारे जीवन पर किस प्रकार से पड़ता है और इससे छुटकारा पाने के लिए हमें कौन सा उपाय करना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि देव दोष और देव ऋण दोनों में फर्क है। ऋण 4 प्रकार के होते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और ब्रह्म ऋण। प्रिय दर्शकों, ऐसा माना जाता है कि देव ऋण भगवान विष्णु का है। यह ऋण उत्तम चरित्र रखते हुए दान और यज्ञ करने से चुकाया जाता है, चुकता है। जो लोग धर्म का अपमान करते हैं या धर्म के बारे में भ्रम फैलाते हैं या वेदों के विरुद्ध कार्य करते हैं, उनके ऊपर यह ऋण दुष्प्रभाव डालने वाला सिद्ध होता है। कौन सा? देव ऋण। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं देव दोष के बारे में। तो आइए जानते हैं इस दोष के कारण के बारे में। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देव दोष हमारे पूर्वजों या बुजुर्गों से चला आ रहा होता है, जिसका संबंध देवताओं से होता है। कहते हैं कि किसी जातक ने या उसके परिवार ने या उसके पूर्व सदस्यों ने अपने पूर्वजों, गुरु, पुरोहित, कुल देवी या देवताओं आदि को मानना छोड़ दिया होगा, तो यह दोष शुरू हो जाता है। यह भी हो सकता है कि वे ये सभी मानते हों, लेकिन उन्होंने या उनके पूर्वजों ने कभी पीपल का वृक्ष काट दिया होगा या किसी देव स्थान को तोड़ दिया होगा, तो भी देव दोष प्रारंभ हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जातक या परिवार के किसी सदस्य ने किसी संत, साधु या किसी अन्य विचारधारा के प्रभाव में आकर देवी देवता और कुल धर्म को मानना छोड़ दिया हो या वह नास्तिक बन गए हों। माना जाता है कि किसी देवी या देवता से मनौती, मन्नत मांगने पर वह पूरी हो जाती है और उसके बाद जातक वादा पूरा नहीं करता है तो भी देवदोष उत्पन्न होता है। प्रिय दर्शकों, ऐसा भी हो सकता है कि जातक ने या पूर्वजों ने मन्नत मांगी हो और किए गए वादा को पूरा नहीं किया हो। प्रिय दर्शकों, प्रायः हर व्यक्ति मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किसी तीर्थ अथवा देव स्थान में जाकर मनौती मांगता है कि हमारी अमुक कामना की पूर्ति के उपरांत हम आपके पूजन या दर्शन आदि करेंगे। ऐसा नहीं करने पर भी यह दोष उत्पन्न हो जाता है। यह भी हो सकता है कि किसी जातक के पूर्वजों ने अपना धर्म बदल लिया हो और वह किसी अन्य को मानने लगे हों, तो उसके इस कर्म का फल उसकी संतानों को भुगतना होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वधर्म और कुल धर्म के बारे में विस्तार से बताया है। ज्योतिष के अनुसार इसका संबंध देवगुरु बृहस्पति तथा ग्रहों के राजा सूर्य से होता है। अब बात करते हैं इस दोष के असर यानी प्रभाव के बारे में। तो इस दोष का असर सर्वप्रथम संतान पर पड़ता है। संतान नहीं होती है तो पीड़ा देने वाली होती है। सबसे पहले तो संतान होती नहीं, होती है तो विलंब से होती है, और हो भी जाती है तो तरह तरह की पीड़ा यातना देने वाली होती है। जीवन कभी भी सुखपूर्वक नहीं व्यतीत होता, हमेशा कुछ ना कुछ कष्ट लगा ही रहता है। रोग और शोक चलता ही रहता है। जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का अभाव रहता है। इसका दूसरा असर नौकरी और कारोबार पर भी पड़ता है, जिसमें कभी भी स्थिरता, स्थायित्व नहीं रहता और तरह तरह की तमाम परेशानियां होती रहती हैं। लाभ के जगह हानि अधिक होता चला जाता है। लाभ की गुंजाइश नहीं, हानि पर हानि कारोबार में होता है। नौकरी में पदोन्नति के जगह अवनति, नौकरी का छूट जाना,
तमाम तरह के वहां कार्य क्षेत्र पर अड़चने, मुश्किलें, बाधाएं आना इस दोष का प्रमुख लक्षण है। प्रिय दर्शकों, अब बात कर लेते हैं इसके उपाय के बारे में कि कौन सा उपाय करें तो इस दोष से छुटकारा मिल जाए। कौन सा सबसे सरल उपाय है, क्या उपाय होगा जिससे उस उपाय को करने पर इस दोष से छुटकारा मिल जाए। तो प्रिय दर्शकों, इस दोष से मुक्ति का उपाय यही है कि फिर से कुल देवी देवता और कुल धर्म का पालन प्रारंभ कर दिया जाए। अपने धर्म का पालन करिए, अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करिए, संभव हो तो उत्तरमुखी मकान में रहें और कहीं पर भी एक पीपल का वृक्ष लगाकर उसकी सेवा करें। घर में नित्य गीता का पाठ करें, विष्णु सहस्त्रनाम का यथासंभव नियमित पाठ करें तो इस दोष से छुटकारा मिल जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।